हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपकी नई वीडियो में जो है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो अभी बिना कुछ टाइम गवाए सीधे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डेवलपमेंट का जो आइडिया होता है, जो हमारी एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स होती हैं किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, जो हम चाहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं या फिर हमारे पास आइडिया होता है अपनी ज़िंदगी को जीने का, तो हम जिन चीज़ों के साथ जो इसेंशियल थिंग्स हैं उनके साथ हम अपनी चीज़ों को पूरा करते हैं। और साथ में हमें सोसाइटी में इक्वालिटी, इक्वल थिंकिंग, हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सुने जाते हैं और हमें अचीव करते हैं, हम काम करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यही हमारी डेवलपमेंट का एक अंडरस्टैंडिंग होता है। तो अगर शॉर्ट में बात करूं तो डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जो हमें इक्वालिटी देता है ऑन द बेस ऑफ सोसाइटी। तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं है किसी एक फील्ड में। तो जो भी चीज़ें डेवलपमेंट किसी भी एक पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। कि जैसे एक पुअर पर्सन है जिसके पास नौकरी नहीं है, तो पहला उसका काम होगा कि उसे जॉब मिल जाए। दूसरा व्यक्ति है जिसके पास जॉब है, तो वो सोचेगा कि मेरी डेवलपमेंट कैसी हो कि उसे एक हाउस मिल जाए या वो जो चीज़ चाहता है वो उसे पूरी करने को मिल जाए। एक व्यक्ति जिसके पास बाइक है, उसकी डेवलपमेंट का जो गोल हो सकता है वो हो सकता है कि आगे मैं कार जाकर ले लूँ। और एक व्यक्ति जो सोच रहा है कि मेरे पास कार है, वो सोच रहा है कि मुझे लग्जरी के ऊपर खर्च करना है। तो डेवलपमेंट का जो गोल अगर समझें तो एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट गोल्स। तो हर एक पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए कोई चीज़ सेम नहीं है। अगर कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए डेवलपमेंट ये होगा कि उसे अच्छी एजुकेशन मिले। और अगर कोई एडल्ट पर्सन है तो उसे डेवलपमेंट ये होगा कि उसे अपनी खुद की प्राइवेसी एंड फ्रीडम वो उसको मिल जाए। तो ये कह सकते हैं हम, जो डेवलपमेंट होती है वो किसी एक एस्पेक्ट को ना चुन करके दूसरे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जुड़ी रहती है। अगर हम बात करते हैं, टॉपिक है हमारा नेक्स्ट कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, कि डेवलपमेंट क्या तरह की चीज़ को प्रॉमिस करती है हमसे। एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, कि क्या किस तरह के गोल्स होते हैं अलग अलग लोगों के। तो यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड पर्सन। तो यहाँ पे पहला है आपका लैंडलेस रूरल लेबरर्स। जो आपके लेबरर्स होते हैं उनका अलग ही एक टर्म्स होती हैं, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उनको डेवलपमेंट गोल्स ये हो सकते हैं, एस्पायरेशन उनकी इच्छा, उनके डेवलपमेंट गोल्स ये हो सकते हैं कि पहला उनको ज़्यादा दिन का काम मिल जाए, वर्क ज़्यादा दिन मिले। दूसरा, लोकल स्कूल एबल हो उनको क्वालिटी एजुकेशन देने में उनके बच्चों को। और वहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में अलग अलग तरह की जो भेदभाव होते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर या रंग के हों या फिर उनके पास इकोनॉमिक आपकी डिस्क्रिमिनेशन हो, तो वो सारे भेदभाव ना हो और वो लोग भी गांव की लीडरशिप में भाग ले सकें। तो ये उनके डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। फिर आपका दूसरा पॉइंट होता है कि प्रॉस्पेरस फार्मर्स फॉर पंजाब। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, पंजाब ही नहीं, अगर किसी भी जगह का कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, प्रॉस्पर है, उसका खेती वगैरह अच्छी चल रही है, तो उसके लिए क्या हो सकते हैं। तो वो सोचेगा कि उसकी हाई इनकम अश्योर्ड हो जाए, हायर सपोर्ट प्राइसेस उसको मिल जाएँ, क्रॉप्स अच्छी हो, हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर उसको मिल जाए, एंड अपने बच्चों को विदेश भेज सके। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ज़मीन तो है उसके पास, फसल कर रहा है, लेकिन उसके पास
हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, वो फसल पर पानी नहीं दे सकता, तो पहला उसका पॉइंट ये हो सकता है कि उसे हार्वेस्टिंग के लिए इरिगेशन सिस्टम मिल जाए, है ना, इरिगेशन के लिए सिस्टम मिल जाए, मतलब पानी लगाने की सुविधा मिल जाए। अगर कोई रूरल वुमेन है फ्रॉम अ लैंड एंड ओइंग फैमिली, कि एक गांव की औरत है जिसमें परिवार ऐसा है कि उनके पास ज़मीन है, तो उसके लिए होगा कि उसे बेटर लग्जरी मिले, और लग्जरी के साथ में इक्वालिटी इन सोसाइटी, ये उसके हो सकते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन एम्प्लॉयड शहरों में जो लोग होते हैं जिनके पास काम नहीं होता, वो लोग चाहते होंगे कि उनको रेगुलर जॉब मिल जाए, एक रेगुलर जॉब जिससे वो काम कर सकें। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो गांव जो शहर में रिच हों, तो वो होगा तो वो एजुकेशन ले सके, किससे, फॉरेन से, विदेश जा सके, अपना खुद का सेल्फ डिसीज़न ले सके किसी भी काम में, चाहे वो काम करने में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। एक एक रिच फैमिली की लड़की जिसके पास होगा कि सी गेट्स मच फ्रीडम, उसके पास बहुत सारी फ्रीडम है जैसे उसको उसके भाई को मिलती है, और वो डिसाइड कर सके कि वो क्या करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, और ये वो भी क्योंकि वो एबल टू परस्यू है स्टडीज़ अब्रॉड, और वो विदेशी पढ़ना चाहती है। अगर कोई व्यक्ति है आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, मतलब जो कह सकते हैं कि जो पहाड़ों पर वैलीज़ में, इधर गुजरात की साइड में नर्मदा वैली के पास कोई आदिवासी जो आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें से कोई व्यक्ति है, तो वो सोचेगा कि जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको प्रोवाइड हो जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट उनको कुछ रिजर्वेशन भी दे। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर आपका आता है कि अब तो ये बात हो गई कि हमारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी होती है, तो अगर हम समझें तो एक लड़की होती है वो एक्सपेक्ट करके चलेगी कि उसको फ्रीडम अपॉर्चुनिटी उसके ब्रदर के पास मिल जाए, जैसे कि हाउस होल्ड में मिलती है लोगों के। किसी भी इंडस्ट्री में कोई काम करता है व्यक्ति, जैसे यहाँ गांव के लोग हैं, वो चाहें तो वो ये चाहते हैं हमारे गांव में शहरों से अच्छी सुविधा है, जैसे शहरों में सुविधा होती हैं वो हमको मिल जाए। तो कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, जैसे डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, मतलब जो अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग डेवलपमेंट के लिए गोल्स होते हैं, विकास चाहते हैं, चीज़ें अलग अलग डिफरेंट चाहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के लिए एक चीज़ डेवलपमेंट है तो वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, कि एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई व्यक्ति साइकिल पर है तो उसको बाइक लेनी है, तो बाइक ले लेता है, डेवलपमेंट है। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी कार है तो उसके लिए बाइक लेना कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। तो उसके लिए डेवलपमेंट का काम कब होगा, जब वो कोई लग्जरी या फिर और ज़्यादा कॉस्टली कार खरीदे, लग्जरी कार खरीदे, तो हो सकता है। अब इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं, पहला है इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम और दूसरे गोल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अब ये जानते हैं। पहला, सोसाइटी में इनकम तो एक मैटर है ही कि अगर इनकम व्यक्ति की अच्छी होती है तो उसकी डेवलपमेंट बढ़ती चली जाती है, लेकिन इनकम के साथ में हमें और भी कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो देखने होते हैं। पहला होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी, लोगों को फ्रीडम मिलना। तीसरा, सिक्योरिटी। चौथा है रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो जितने भी आपके डिस्क्रिमिनेशन हैं जो हमें ऊपर अभी बताए, तो वो सारी चीज़ें लोग चाहते हैं उनकी इनकम अच्छी हो, लेकिन इनकम होने के साथ में, क्योंकि इनकम से उनको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे बेसिक चीज़ें कौन सी, पहला तो ये है कि उनको एजुकेशन वो बेटर ले सकते हैं। दूसरा, फूड की सिक्योरिटी मिल जाती है। तीसरा, उनको
हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ यूज़ कर पाते हैं, और साथ में जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे अर्निंग बढ़ा सकते हैं और इनकम के सोर्स खुल जाते हैं ज़्यादा होने पर। तो इसके साथ में अगर हम बात करें इनकम, तो इक्वालिटी इन द सोसाइटी, फ्रीडम लोगों की और सोसाइटी में उनको सिक्योरिटी मिलना, जैसे कि अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग इंडिया में रहते हैं, तो उनको ये इस तरह की सोच चाहिए, इस तरह का एक माहौल चाहिए कि डेवलपमेंट कैसी हो सोसाइटी के अंदर कि उन्हें कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना झेलना पड़े। लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ पैसे से खरीदी जाती हैं, लेकिन तो मटेरियल जो पैसा होता है वो दैट वन कैन बाय विद इट। कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी चीज़ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो पहले बात करते हैं कि अगर हम कोई ये अगर मान लीजिए इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, तो बात की बात है, लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसका पहली बात तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती, तो पहले उसको पैसे कमाने के लिए उसके ज़रूरी होता है। तो जब वो पैसा कमा लेता है तो उसके बाद उसको पहली जो चीज़ें मिलती हैं वो उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, जो कि डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स जो कि ऊपर दे रखी हैं। तो मनी के साथ में सीधे सीधे ये सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो सोसाइटी में आपने नॉर्मली देखते हो कि नॉर्मली आप देखते ही हैं कि जो जिनके पास पैसा थोड़ा अच्छा होता है वो सोसाइटी के अंदर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास आप एक काम करते हो जो कि हाई पे ऑफर करता है, लेकिन उसमें जॉब की सिक्योरिटी नहीं है और उस पर छुट्टी नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट होगा वो एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके पास नहीं होगा, आपके पास फ्रीडम नहीं होगी। तो जब दो चीज़ें आपको नहीं मिलती तो आपका मन उसको काम करने में नहीं लगता। तो ये एक इस तरह की आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए सिमिलरली फॉर ए डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी को ही आप प्रायोरिटी दें, मनी को ही ऊपर रखें, इसके साथ में आपको सिक्योरिटी भी आपकी अपनी पूरी रखनी पड़ती है। आपके पास इक्वालिटी के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो, और साथ में आप फ्रीडम कितनी चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सोच के चलनी पड़ती हैं जब आपकी डेवलपमेंट के गोल्स सारे पूरे होते हैं। क्योंकि कोई भी चाहता है कि वो डिग्निटी के साथ रहे हाउस होल्ड में, कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं और सोसाइटी इंक्रीजेस बढ़ती है उनके अंदर, तो उनकी डिग्निटी आसपास बढ़ती चली जाती है, जो कि सीधे सीधे पैसों से और दूसरे इस तरह के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे पूरी होती है। डिफरेंट कैसे कि देश के अंदर वो सभी लोगों को, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, तो उसको पहली बात तो लॉ के अगेंस्ट इक्वल बनाता है, इक्वालिटी देता है। साथ में आपकी जो अगर हम बात करें तो डिफरेंट गोल्स कैसे होंगे कि इक्वालिटी कैसे है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे डिसाइड किए जाते हैं, जो वाद विवाद है लोगों के बीच में जस्टिस रहे, जस्टिस के साथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको पूरी मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। देश में कह सकते हैं डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट को मिला करके, एजुकेशन लोगों को अच्छी मिले, हेल्थ अच्छा हो, उसके साथ में आपकी इनकम भी बढ़ते जाए लोगों की, और साथ में उनको सोशल सिक्योरिटी मिले। तो ये सारी चीज़ें एक देश की नेशन डेवलपमेंट को पूरा कर सकती हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट, कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे कैसे डेवलपमेंट, वहाँ के लोग कैसे हैं, कितनी उनकी इनकम है और किस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें। अब कंपैरिजन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पहला होता है फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड, कि इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हो। कंपैरिजन किस चीज़ के द्वारा किया जाता है? ये कंपैरिजन होता है आपका इनकम का, जिसके द्वारा सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंट्रीज़ विद हायर इनकम, जैसे जिन कंट्रीज़ की इनकम ज़्यादा है ना, तो मोर डेवलप्ड है देन अदर विद लेस इनकम, मतलब जिन कंट्रीज़ के पास पैसा कम है वो कम डेवलप हैं
हायर इनकम कंट्रीज़ के द्वारा। इससे ये समझ, दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑल द थिंग्स। मतलब कि अगर जहाँ पर इनकम ज़्यादा होती है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं। इसके बाद में तो इसको इनकम को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास एक टर्म आती है एवरेज इनकम। तो जब टोटल इनकम डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन, तो जितनी इनकम आपके पास, जैसे मान लीजिए एक देश ने एक साल में 10,000 रुपये की इनकम करी और उसकी पॉपुलेशन आपकी 100 है, तो आपकी जो इनकम वो होगी उसकी 100 रुपीज़ पर पर्सन हो जाएगी। मतलब कि जितनी आप कमाई करते हैं, जितने आपके सोर्स, जितने आपकी सेल्स होती है, जितनी आपकी इनकम होती है एक फिक्स्ड ईयर में, वही आपका पर कैपिटा इनकम कहलाता है। तो इसको दूसरा नाम पर कैपिटा इनकम भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें निकाली गई थी। इसमें एक क्राइटेरिया बताया गया था जिसमें जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 66,500 पर एनम थी 2024 में, वो आपके हाई इनकम एंड रिच कंट्रीज़ कहे गए थे। और जिनकी इनकम करीब 2,300 और उससे कम थी, वो आपकी लो इनकम कंट्रीज़ बोले गए। और उसके साथ में इसी से इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, बिकॉज इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 11,000 पर एनम है। द रिच कंट्रीज़ जो एक्सक्लूड करते हैं मिडल ईस्ट, सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़, कि जिनकी हायर इनकम कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज जिनकी बहुत इनकम पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, वही आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं। इस एवरेज इनकम को समझने के लिए इसमें एक टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 1.2, जिससे आप बेटरली ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जैसे एक कंट्री ए है, एक कंट्री आपकी कंट्री बी है, आपके पास एक कंट्री बी हो गई, एक कंट्री ए हो गई। इसमें आपकी एवरेज इनकम निकलेगी, जैसे यहाँ पर कंट्री ए में फर्स्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ और फिफ्थ के अलग अलग लोगों को कंट्री ए में बेटर इनकम मिल रही है हर एक पर्सन को, तो अगर उनकी एवरेज इनकम निकल के आएगी तो वो ज़्यादा है। जिसमें कंट्री बी में देखें तो पुअर बहुत ज़्यादा है एंड वन पर्सन एक्सट्रीमली रिच, जो पर्सन नंबर 5 है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। लेकिन कंट्री ए में लगभग सबको सिमिलर इनकम मिल रही है, जिससे वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ बोल सकते हैं। वैसे तो दोनों ही कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं क्योंकि उनकी एवरेज इनकम दोनों की ही अच्छी है, लेकिन अगर हम पर पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन देखें, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तो कंट्री ए ज़्यादा डेवलपमेंट मानी जाएगी, क्योंकि वो सभी लोगों को, चाहे वो पर्सन ए हो, चाहे पर्सन बी हो या सी हो, सभी को सिमिलर इनकम प्रोवाइड कर रही है। एक कंट्री है, जैसे इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के अकॉर्डिंग, एक चित्र, आपको एक सीनरी दे रखी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, एक कंट्री है जहाँ पर ना तो रिच है ना पुअर है, तो वो सभी समान बैठे हैं, इक्वल हैं। लेकिन एक कंट्री है जहाँ पर एक व्यक्ति रिच है तो रिसोर्सेज रिच वाले पे ज़्यादा हैं, वो अकेला यूज़ कर रहा है, और जो पुअर है उनके पास रिसोर्सेज और इनकम कम है। जब हम बात करते हैं एस्पायरेशंस की, गोल की, जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल लोगों के बारे में, तो हमारे पास वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड अदर्स, कि लोग सिर्फ ऐसा नहीं चाहते कि सिर्फ पैसे ही कमाएं, लेकिन उनके माइंड में एक और बात होती है, वो चाहते हैं कि उनको सोसाइटी में अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए, उनको फ्रीडम हो, उनको बराबर की रिस्पेक्ट मिले और उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिले। किसी भी देश के अंदर वो रहते हैं,
चाहे कोई नेशन हो या फिर कोई रीजन हो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो जो आपके जैसे मानो अगर हम बिहार की, अगर हमें एक टेबल नंबर 1.3 है जिसमें पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, सेलेक्ट स्टेट्स दे रखी है। पहला आपका देता है हरियाणा जिसकी पर कैपिटा इनकम है 3,25,000 प्लस, केरला की आपकी इनकम है 2,81,000 प्लस और बिहार की इनकम है 60,000 प्लस। तो जब हम बात करेंगे पूरे देश की इकोनॉमिक तो इनकम अलग निकल के आएगी, लेकिन सिर्फ बिहार की बात करेंगे तो पर कैपिटा इनकम अलग निकल के आएगी। सम कंपैरेटिव डेटा उन्होंने हरियाणा, केरला एंड बिहार इसमें दे रखा है, जिसमें आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी वो पहले में सिर्फ ये दे रखी थी कि इनकम के बेस पर, लेकिन अभी यहाँ पर कंपैरिजन दे रखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर, मतलब जन्म कितने हुए 1000 पर, लिटरेसी कितने % में है, और आपका नेट अटेंडेंस ऑफ रेशियो मतलब सेकेंडरी स्टेज पे कितने कितने लोग पहुँचे। तो पहला हरियाणा का देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। हरियाणा में इन्फेंट की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरी बात लिटरेसी आपकी कंपैरेटिव देखा जाए तो बिहार से ज़्यादा है। फिर आपकी नेट अटेंडेंस रेशियो 100 में से 73 है। केरला आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी हो सकती है। फिर आपका लिटरेसी 94%, दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, और आपके साथ में नेट अटेंडेंस ऑफ रेशियो भी आपका सेकेंडरी स्टेज का 94% है, जो कि लोग वहाँ पर इतने साल 15 से 17 वाले 94% लोग वहाँ मौजूद हैं। बिहार में देखा जाए तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी आपकी जो शिशु मृत्यु दर होती है वो आपकी 27 है, जो कि हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन लिटरेसी बहुत कम है, जो कि नेशनल लिटरेसी से भी कम है, जो कि हमारी 72% लगभग है। और यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो 69 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है कि ये ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, जो कि 1 साल से पहले मर जाते हैं, और एक काउंट किए जाते हैं पर 1000 लाइव चिल्ड्रन पर। जितने बच्चे 1000 जन्म होते हैं, 1000 में से कितने लोगों की मृत्यु, कितने बच्चों की मृत्यु 1 साल में हो जाती है, 1 साल के अंदर हो जाती है, वही आपकी IMR होती है। दूसरा होता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी का मतलब होता है कि टोटल जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उसमें से 7 साल और 7 से ऊपर वाले कितने लोग ऐसे हैं जो किसी 1 लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। फिर आपका नेट अटेंडेंस रेशियो, ये आपका टोटल नंबर होता है चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 ईयर्स जो कि स्कूल अटेंड करते हैं। मतलब उनमें से 15 से 17 साल के लोग जो बच्चे होते हैं वो कितने % हैं जो स्कूल में इनरोल्ड हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और किसी काम में नहीं लगे हुए हैं। फिर बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। जो डेवलपमेंट की बारी आती है कि लोगों को पब्लिक की फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही हैं। तो जैसे मनी होता है, हमारे पास मनी है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। कि आपके पास जितना पैसा है, एक नॉर्मल व्यक्ति के पास जो पैसा होता है वो इतना काफ़ी नहीं होता कि हर चीज़ को हम जिंदगी अपनी अच्छे से जी सकें, उसको करने के लिए काफ़ी हो, उसको बाय करने के लिए काफ़ी हो। तो हमारे साथ जो गवर्नमेंट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स एबल टू यूज़, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आप कैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो सोसाइटी के अंदर, देश में क्या क्या उपलब्धियां हैं, देश आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। जैसे पहला बात आती है एग्जांपल कि मनी आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, तो आपको ये करना है कि ऐसी सोसाइटी चाहिए, पहला डेवलपमेंट गोल लेना चाहिए कि एनवायरनमेंट अच्छा हो। दूसरा, इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन्स, आपको मेडिकल सर्विसेज आपको अच्छी मिले, मेडिकल सर्विस मिल जाए। उसके साथ में अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट ऑफ कम्युनिटी, कि जब आप किसी भी चीज़ को अफोर्ड ना कर पाएँ तब भी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले। मनी आपको डिजीज़ से नहीं बचा सकता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बचा सकता। इसमें एक चार्ट दे रखा है, टेबल नंबर 1.6 रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2023। इसमें इंडिया है जिसमें आपकी पहली ग्रॉस नेशनल इनकम दे रखी है किसी कंट्री की, पहली श्रीलंका की
GNI दे रखी है। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ दे रखा है कि कितने साल तक लोग जीते हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दे रखे हैं और HDI रैंक इन वर्ल्ड 2021-22 दे रखा है। तो श्रीलंका में अगर देखा जाए GNI आपका सबसे ज़्यादा है। ग्रॉस नेशनल इनकम 12,616। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77.5 ईयर्स। मीन ईयर्स स्कूलिंग के 25 एज तक के 10.8 होता है। एंड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका रैंकिंग 89 दी गई है। साथ में इंडिया उससे थोड़ा नीचे है, 9,047 पर कैपिटा इनकम है इनकी। साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज एज है वो 72 है। जो आपकी स्कूलिंग की एवरेज एज है वो 6.9 है। एंड आपकी HDI 130 है। इसी के साथ में म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। अगर इसकी HDI के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे जो नीचे का जो देश है वो आपका देखा जाता है 168 पाकिस्तान। इसकी HDI रैंकिंग 168 है जो कि सबसे नीचे मांगी गई है। जितने नंबर इसमें कम होते जाते हैं वो हायर रैंक पे चला जाता है और नंबर ऑफ रैंक बढ़ जाता है तो आपका ऊपर चला जाता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो श्रीलंका में अभी तक सबसे ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग आप समझते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है क्या। सस्टेनेबिलिटी से मतलब है टू डेवलप ऑल द एस्पेक्ट्स फॉर गुड लाइफ, कि ज़िंदगी जीने के लिए जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनको एक साथ डेवलप करना, वही आपकी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है। कि किसी सिर्फ एक कंट्री के अंदर इनकम इंक्रीज़ कर दो या फिर वहाँ एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करा दो या फिर हेल्थ अच्छा कर दो, तो सिर्फ किसी एक चीज़ को करने से पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो हमें सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको साथ में लेके चलने पड़ते हैं, तभी आपका एक देश कंट्री जो होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसमें होती है। जैसे कि एक एग्जांपल है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे 300 डिस्ट्रिक्ट्स में जो देखे गए हैं 4 मीटर पिछले 20 सालों में नीचे चला गया है लेवल। इसी के साथ में इन अनदर 25 ईयर्स, आने वाले 25 सालों में 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम। कि पूरे मान अभी तो 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लेकिन लगभग 60% कंट्री का 60% जो एरिया होगा उसमें पानी का जो लेवल होगा ग्राउंड वाटर वो ओवर यूज़ की वजह से कम हो चुका है। तो ओवर यूज़ कैसे कि लोग क्या करते हैं वेस्टर्न पंजाब में इधर की तरह जहाँ पर पानी यूज़ होते हैं वहाँ पर सीधे ट्यूबवेल से, सबमर्सिबल से पानी निकालते हैं। ग्राउंड वाटर को निकाल के सीधे सीधे इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से ख़त्म होते चले जाते हैं। क्योंकि दिस इश्यू इज़ नो लॉन्गर रीज़न फॉर नेशन स्पेसिफिक। आगे जाकर के ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देश की परेशानी होने वाली है। अगर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कंपैरेटिवली नहीं करी गई, ठीक से नहीं करी गई, नॉलेज ऑफ इन विच साइंटिस्ट की मदद से ठीक से नॉलेज की तरफ से यूज़ नहीं करी गई, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लगेगा। मतलब आपके एनवायरनमेंट में जैसे आपके पास पेड़ पौधे हों, रेन वाटर हो, ग्राउंड वाटर के साथ में जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, तो इस सब से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सो दैट्स इट। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, चैप्टर पहला। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। एंड कोई अगर सजेशन हो, कुछ अगर इस वीडियो को और अच्छा बना पाऊँ तो अपना सजेशन दीजिए, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि जैसे मैं आपको
बिल्कुल एनसीईआरटी जो है उसको ही कवर कराऊं, क्योंकि सारे जो एग्ज़ाम्स हैं 9th हो 10th हो 11th 12th हो, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर बनते हैं। तो एनसीईआरटी को अच्छे से समझना ही आपके पेपर को अच्छा बनाता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कंटेंट, तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलना।